अगर कुछ लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि मुझे लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है। तो अब कैसा कैसा लक्षण आपको दिखे कि आप उसको देख लें कि ये लीवर का कोई प्रॉब्लम है और जो संबंधित डॉक्टर है दिखाना जरूरी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर तो इसलिए लीवर पे ध्यान देना जरूरी है। आपको स्टार्टिंग फेज में आपको इस तरह का लक्षण अगर दिखता हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो वो कौन कौन सा लक्षण है? तो सबसे पहली बात है कि पैरों में सूजन, टखनों में सूजन अगर हो रहा है, फूल गया है पैर, घुटना अगर फूल गया है तो वो लीवर संबंधी कोई समस्या का वो बताता है। दूसरा है कि यदि लीवर में, ये पेट में लिक्विड द्रव भर जाता है, तो द्रव जब भर जाता है तो पेट ऊंचा हो जाता है। पेट ऊंचा हो जाता है और छाती जो है ये सिकुड़ जाता है। तो ये लक्षण जब दिखे किसी व्यक्ति में तो समझ जाइए कि उसमें ये लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है। और अगला प्रॉब्लम है कि जब हाथ में शरीर के किसी पार्ट में खुजली हो रहा हो तो आप उससे भी बराबर हो रहा हो तो आप उससे भी एक लक्षण दिखता है, वो भी लीवर संबंधी समस्या का। और जो है जैसे पीलिया, जॉन्डिस, किसी को अगर जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है तो उससे भी, अब पीलिया कैसे पता चलेगा? तो जो व्हाइट स्किन है, जो उजला शरीर है तो उसमें पता चल जाता है कि पीलापन है। लेकिन मेरे जैसे कलर में आपको नहीं दिखेगा। ब्लैक जो बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी में आपको ब्लैक स्किन पर जो होता है पीलापन वो नहीं दिखता है। जहाँ उजला है, जैसे आँख है तो आँख का जो सफ़ेद भाग है वहाँ पे आपको पीलापन दिखाई देगा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि दूसरी बात, पेशाब में वो पीलापन होता है तो समझ जाइए कि वो जॉन्डिस है। और अगली चीज़ है जो कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है, अनवरत लगातार आपको कमजोरी अनुभव होगा। और आपको ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो सकता है। अगर बैलेंस आपका गड़बड़ हुआ, अनबैलेंस हो रहे हैं आप, मतलब कमजोरी की वजह से संतुलन नहीं बना पा रहे हैं कमजोरी की वजह से, तो वो लक्षण भी दिखता है कि आप में लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है। तो ये हो गई लीवर संबंधी प्रॉब्लम की। अगर इस तरह की कोई भी बात आपको दिखे तो सीधा आप हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना चेकअप करवाएं। अब आते हैं हम लोग लीवर है क्या? लीवर हमारे शरीर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी जीव की कल्पना असंभव है। अगर लीवर नहीं तो हमारा शरीर नहीं, डेड है, हमारा शरीर डेड है। तो लीवर क्या है? लीवर है कि जितना हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वो है त्वचा। और दूसरा अगर महत्वपूर्ण सब उससे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो यही लीवर आता है। इसी लीवर ये आता है सबसे बड़ा। त्वचा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग है आपको लीवर है। ये तो बाहरी हो गया, त्वचा हो गया। जब अंदर आएंगे आप तो अंदर में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग, बड़ा अंग है वो लीवर है। आगे बताएंगे कि जो ग्रंथि है, जितने सारी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, उससे भी बड़ा अंग ग्रंथि यही है, लीवर ही है। इसका जब ये शंकु के आकार का होता है, अब बिल्कुल दो भाग में बटा होता है। ये भाग जो है दाहिना भाग, उसका शंकु के आकार का होता है और दोनों भाग दोनों तरफ बटा होता है। और ये जो भाग है ये डायफ्राम के नीचे में जो पसली है, आप देख रहे हैं ये पसली है, ये जो पसली है, पसली के नीचे में आपको फेफड़ा होता है। अब फेफड़ा के नीचे में लीवर होता है। और लीवर के नीचे चलेंगे तो उसी लीवर के नीचे में पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त जमा होता है।
और पित्त का क्या काम है हम आगे देखेंगे। उसके नीचे होता है छोटी आंत होती है। छोटी आंत के नीचे में हमारा किडनी होता है, एक दाया किडनी और बाईं किडनी। ठीक उसी तरह से लीवर, दाहिना लीवर और पार्ट जो होता है बायां पार्ट होता है। तो ये पार्ट जो हमारा होता है, दाहिना वाला जो पार्ट होता है लीवर का, वो सबसे बड़ा होता है। अब है लीवर संबंधी जो लीवर है अंग हमारा तो हो गया। दूसरा, अगर आंतरिक अंग की बात करें त्वचा को छोड़ करके, तो हमारे शरीर का अंदर का आंतरिक अंग सबसे बड़ा अंग वही होता है, लीवर होता है। अब यदि हम इसका वजन अगर पौंड में देखें तो 1 पौंड बराबर होता है 454 ग्राम लगभग, और ये 3 पौंड का होता है। तो उससे आप देख लीजिए कि 1 किलोग्राम 37 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का जितना सारा अंग है सबसे बड़ा अंग लीवर ही है। दूसरी बात, ग्रंथियों की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है। ग्रंथि जो होती है वो क्या करता है, कोई हार्मोन स्रावित करता है। उसी तरह ये क्यों है, ये ग्रंथि क्यों है, ग्लैंड्स क्यों है, क्योंकि ये पित्त का स्राव करता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। और वो पित्ताशय में जमा होता है और पित्त क्या करता है, जो बड़ी आंत, जो छोटी आंत है उसमें जो खाद्य पदार्थ जो जमा रहता है उसको वो पाचन में मदद करता है। जो पित्त निकलता है वो पित्ताशय होता है, और वो किस रंग का होता है, पीले और हरे रंग का होता है पित्त। और वो जाकर के हमें पाचन जो क्रिया होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ जो छोटी आंत में जमा रहता है उसको पचाने में वो मदद करता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर इसका तो विषय होगा। तो इस लीवर संबंधी जो विषय होता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो ये सब एक सब्जेक्ट है। और इससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स में, चलो फिजिक्स का जो विषय है फिजिक्स में, केमिस्ट्री का जो विषय है केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स का जो विषय है वो मैथमेटिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से लीवर संबंधी जितनी सारी जो विषय है, एक विषय है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी एक विषय है जिसमें कि लीवर के बारे में उसके पूरे उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे गणित का अध्ययन जो करता है, जो गणित ज़्यादा एक्सपर्ट होता है गणित में, तो उसको क्या कहते हैं, गणितज्ञ। उसी तरह से लीवर का जो एक्सपर्ट होता है उसको हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हमने बता दिया कि किस तरह से इसका ऑर्गन का पार्ट होता है, और आगे जो होता है इसका वजन हमने बता दिया। ये जितने सारे हैं सबसे बड़ी आकार में क्या होता है, सबसे बड़ा अंग है लीवर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इतने सारी बातों को हमने जिक्र कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस पे आएंगे, उसके कार्य पर आएंगे कि लीवर का क्या हमारे शरीर में इम्पोर्टेंस है, क्या क्या सारा काम वो करता है। अगले वीडियो में हम लोग उसको लेकर के आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ये हमारा चैनल है कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितना सारा वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। जो नए वीडियो आएगा उसको आपके नोटिफिकेशन पे चला जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए अगर वो कोई यूट्यूब पर है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।